स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SMV ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। स्वदेश निर्मित LSB तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन है, एक में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट हैं। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को और सक्षम बना रहा है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के हाथों में। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है। 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। और अब आप देख सकते हैं रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। मां भारती की गोद में पले, विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हां, और इसका नेतृत्व कैप्टन मोनिशा द्वारा। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army. Disciplined, resolute and timeless, echoing through the proud strides of EME and the Bengal Engineer Group Band. देवियों और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm
ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाले के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं। मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अगले दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी के। विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देवियों सज्जनों, इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, मीडियम ऑल्टीट्यूड सीरो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। दिव्यास्त्र बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्युनिशन के साथ एकीकृत करती है। देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट एएडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से यह कार्य करता है। जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल उपायों से निष्क्रिय करता है। मंच की ओर अग्रसर अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 ईएबी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा द्वारा। स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं।
अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। यह माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। यह अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। और ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता अगला वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। यह ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हित हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smirch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor. Led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace
up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब है एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहां एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। देवी और सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. और अब आपके समक्ष एग्मा ई-सारस 500 वाहन। यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000, जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलियंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह चुनौतीपूर्ण माहौल में सैन्य अभियानों को सशक्त बनाता है। एरावत और एग्मा के बाद अगला दस्ता लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड का। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा। ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्र लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह आज समुद्र तट से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। ध्रुव और रुद्र, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे इन वायु योद्धाओं का। और इसके ठीक पीछे डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड।
कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा, सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा। दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन, सेना मेडल के हाथों में। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के प्रबल प्रहार को ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है देवी और सज्जनों। और थल सेना तथा वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रतिबिंबित करती ये फॉर्मेशन मंच की तरफ बढ़ता हुआ अपाचे बेजोड़ मारक क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स, अत्याधुनिक सेंसर वाला बेजोड़ अटैक हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे शौर्य के इस प्रदर्शन का।